Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the exercise for special population. ये हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 17। इसमें ना जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो उसमें डायबिटीज़ है, COPD है, ठीक है। उसके बाद एस्थमा के आ जाता है। और जो डायबिटीज़ है ना उसकी भी दो टाइप्स हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि वो डिज़ीज़ क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके कॉज क्या है, उसके इफ़ेक्ट क्या आ रहे हैं और आपने क्या एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करनी है, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही आपको बताऊंगी ताकि आपको याद भी हो जाए और आप लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि डायबिटीज़ जो होता है वो हमारे पास टाइप 1 आ रही होती है, जिसमें इंसुलिन की सिक्रीशन ही नहीं हो रही होती है। फिर उसके बाद आती है डायबिटीज़ 2, जहाँ पे इंसुलिन एक्शन ही नहीं परफॉर्म कर रही होती, ठीक होगा। अब हमने क्या करना होता है, जो एज 25 से नीचे होती है वो डायबिटीज़ 1 होती है, जहाँ पे इंसुलिन सिक्रीशन ही नहीं होगी। और टाइप 2 जो है ना वहाँ पे इंसुलिन एक्शन ही नहीं हो रहा, ठीक होगा। ये बात के बाद जो टाइप 1 होती है उसको ट्रीट करना एज़ कम्पेयर टू ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू इंसुलिन डायबिटीज़ 2, जिसमें इंसुलिन का एक्शन ही नहीं हो रहा होता। अब इसके बाद आपने ये लिखना है कि इसके इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे क्या क्या आ रहे होते हैं, या वार्निंग साइन जिसे हम कह सकते हैं। वार्निंग साइन जो हमारे पास आती है, आपको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन हो रहा होगा, एक्सट्रीम हंगरी महसूस कर रहे हो, आपको बार बार भूख लगेगी, नॉज़िया वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आएगी, वॉमिटिंग हो रही होगी और आपका वेट लॉस जो होगा वो रैपिडली हो रहा होगा। दूसरी तरफ जो आता है हमारी बॉडी पे इफेक्ट लेके आता है डायबिटीज़ का टाइप 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा ब्लाइंडनेस की तरफ, किडनी डिजीजेज, हार्ट और स्ट्रोक की तरफ, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस की तरफ लेके जा रहा होता है। ये हमने पहले डेफिनेशन डिस्कस कर ली, देन उसके बाद उसकी सिम्टम्स या साइंस डिस्कस कर लिए, इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या आ रहे हैं। अब हम जो है वो पेशेंट को एक्सरसाइज रिकमेंड करने लगे। एक्सरसाइज रिकमेंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज इज़ द पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट, क्योंकि साथ ही साथ आप इंसुलिन भी लें डाइट में और एक्सरसाइज भी करें, तीनों चीज़ें करें, ठीक है। ग्रेड एक्सरसाइज टेस्ट रिकमेंडेड प्रायर टू स्टार्टिंग एन एक्सरसाइज प्रोग्राम। इफ़ अ पर्सन हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, तब आपने देख के उसको एक्सरसाइज रिकमेंड करनी है। अब जो टाइप 2 होती है ना वो हमारे पास कब आती है, 10 ईयर्स के बाद आ रही होती है, ठीक है। ग्रेटर देन 10 ईयर्स में हो रही है और फिर 15 से ग्रेटर हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे प्रेजेंस हो रही होती है एडिशनल कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेज हो रही होती है, वेस्कुलर डिजीजेस का स्टार्ट हो रहा था, ऑटोनॉमिक हमारे पास न्यूरोपैथी आ रही होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आ रही होती है, रेटिनोपैथी, तो यहाँ पे न्यूरोपैथी वगैरह आ रही होती है, ठीक है क्या। देन उसके बाद आता है कि आपने उसको एक्सरसाइज क्या रिकमेंड करनी है। 3 चीज़ें बिफोर एक्सरसाइज एक्टिविटी से पहले आपने लिखनी है, हेडिंग देनी है बिफोर एक्सरसाइज एक्टिविटी। 3 चीज़ें मॉनिटर करना ज़रूरी है जो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट है। पहले उसका मेटाबॉलिक कंट्रोल कितना है, दूसरा उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करें और फूड इंटेक क्या करें। मेटाबॉलिक कंट्रोल बिफोर एक्सरसाइज का मतलब ये है कि अवॉइड करनी फिजिकल एक्टिविटी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल पर, मतलब लेस देन ग्रेटर देन 250 हो हमारे पास कीटोसिस, और यहाँ पे लेस देन 300 mg विदाउट कीटोसिस हो। कीटोसिस क्या होता है, कीटोसिस कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस फ्रॉम एक्युमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडी, इसे हम कीटोसिस कह रहे थे कि मेटाबॉलिकली हम एसिडोसिस कर रहे होते हैं उसकी। देन उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल की मॉनिटरिंग आती है बिफोर एंड आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। इसमें कहते हैं आइडेंटिफाई करनी होती है कि चेंज इंसुलिन और फूड इनटेक में कब आ रहा है। फिर आपने ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रिस्पॉन्स देखना होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी क्या करें। फूड इनटेक की बात की जाए तो अब इसमें क्या आ रहा होता है, फूड इनटेक में हमारे पास आ रहा होता है ऐड कार्बोहाइड्रेट आपने ऐड करना है। जब कार्बोहाइड्रेट डाइट में ऐड करोगे तो इंसुलिन का लेवल ड्रॉप करेगा तो ग्लूकोज इंक्रीज होगा, ये 3 फैक्टर होते हैं। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड शुड बी रेडी टू अवेलेबल ड्यूरिंग अ सेफ फिजिकल एक्टिविटी। ये हमने एक्सरसाइज से पहले 3 चीज़ें कर ली। हमने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर दिया, एडिक्वेट इंसुलिन दे दी, कीटोसिस दे दिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल की मॉनिटरिंग कर ली और दूसरा फूड इनटेक कर लिया। अब एक्सरसाइज इनको रिकमेंड करनी है एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग के लिए। पहले एक्सरसाइज जो रिकमेंड कर रहे होते हैं वो 3 to 7 डेज पर वीक, जो भी हमारे पास टाइप 1 का आता है उसको हम कहते हैं कि भाई आपने 3 से 7 दिन एक हफ्ते में एक्सरसाइज करनी है। 40 से 85% आपने हार्ट रेट को रिजर्व रखना है और 20 to 16 ऑन 6 to 20 RPE स्केल पे करना है, ठीक हो गया। 40 to 85% हार्ट को रेट को इंक्रीज़ करना है। एक्सरसाइज 3 to 7 डे पर वीक करनी है। 20 to 60 मिनट पर सेशन आपने क्या करना है, 150 मिनट के लिए आप करें मॉडरेट एक्सरसाइज, देन उसके बाद 75 मिनट के लिए आप विग्रस एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें।
और इसमें आपने क्या करना है कि नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज करनी है डायबिटिक का पेशेंट, जैसे बाईसाइकिल हो गया, स्विमिंग वगैरह होगी। अब ये एरोबिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बता दिया। अब रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हम बताएंगे, जो हमने कहना है कि आपने अगर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी है तो 2 से 3 दिन करनी है एक हफ्ते में, और 60 to 80% आपने करना है। 3 स्केल्स आपने रेपिटेशन करनी है। लाइट एक्सरसाइज करनी है 50 to 20 रेपिटेशन के लिए, ठीक होगा। और अगर हैवी वेट की एक्सरसाइज करनी है तो वो सिर्फ हम एथलीट्स को कह रहे होते हैं। ये हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ आ गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि इधर इन्होंने ना समरी में सब कुछ दिया हुआ है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसमें आपको डाइट और इंसुलिन के जरिए और ब्लड की ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम करें जो कि हेल्थ बेनिफिट्स लेके आ रहा होता है। दूसरा, कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल करें आप, फिर अमाउंट ऑफ इंसुलिन को इंटेक करें। अब यहाँ पे वो कहता है कि इंक्रीज़ करें कार्बोहाइड्रेट इंटेक, जिसकी वजह से इंसुलिन कम हो जाएगी और ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगी, जो एक्सरसाइज में हेल्पफुल साबित होगी। अब हमारे पास जो आता है ना वो टाइप 2 एक्सरसाइज आता है, टाइप 2 दूसरी हमारे पास आती है टाइप 2 एक्सरसाइज, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ पहले इसकी समरी देख लें। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है ना, यहाँ पे ना कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, क्योंकि ये 40 के मोस्टली एज के बाद हो रही होती है, और मोस्ट कॉमन टाइप होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। इसमें हमारे पास हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल आ जाता है, पेशेंट को ओबेसिटी हो रही होती है, हाइपरटेंशन हो रही होती है। इसके लिए हम कहते हैं कि आप लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करें, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करें। ये नहीं कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में चले जाएं, बल्कि लो इंटेंसिटी की लॉन्ग ड्यूरेशन एवरी डे आप करें, ठीक है। और अपनी डाइट में फ़ैट को कम रखें, ताकि आपका जो है स्ट्रोक, हार्ट रेट की तरफ, डिसऑर्डर्स की तरफ बॉडी ना जा रही हो, ठीक है। ये बता दिया आपने कि है क्या टाइप 2, जहाँ पे इंसुलिन सिक्रीट हो रही है लेकिन उसका एक्शन नहीं हो पा रहा, ठीक है। देन उसके बाद आपने कहना है कि यहाँ पे आपने ना 2 देनी होती है, एक एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करनी और न्यूट्रिशन थेरेपी आ रही होती है। एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन जो होती हैं वो हमारे पास डायनेमिक एरोबिक एक्सरसाइजेज हम दे रहे होते हैं, और जिसमें हम 50 to 90% हार्ट रेट को मैक्सिमाइज़ कर रहे होते हैं। 20 to 60 मिनट के लिए हम कह रहे थे करें, हम उन्हें कह रहे थे कि 4 to 7 टाइम एक वीक में आप ज़रूर करें। फिर उसके बाद हम प्रमोट करते हैं कि इंक्रीज़ हो इंसुलिन सेंसिटिविटी। देन उसके बाद वेट लॉस की तरफ हम पेशेंट को लेके जा रहे होते हैं, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ बाद में लेके आते हैं, पहले वेट लॉस की कर रहे होते हैं। और हमने कहना है कि आपने इतना गोल को अपने रखना है कि आपने 1000 कैलोरीज एक हफ्ते में जो है वो आपने बर्न करनी है, एक्सपैंड करनी है, ठीक है, कम करनी है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल मिनिमाइज द चांस ऑफ हाइपोकैलेसीमिया का लेवल होता है। हम डील करें तो ओबेसिटी को, कंट्रोल करें तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को, जो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए हेल्पफुल साबित होता है। देन उसके बाद न्यूट्रिशन थेरेपी आ जाती है हमारे पास। न्यूट्रिशन थेरेपी जो होती है ये अचीव होती है मेंटेन करने से। इसमें क्या आता है कि आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखना है। दूसरा, लाइपोप्रोटीन प्रोफाइल को नॉर्मल रखना है, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन का इनटेक करना है। फिर आपने उसका आपने देखना है कि पर्सन की अकाउंट पर्सनल और कल्चरल प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। ऐसी तो नहीं कि वो कहीं और रहता है जहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल ना हो रही हो। फिर उसके बाद आपने ये नहीं खाना कि जिससे आपको खा के बर्गर पिज़्ज़ा जिससे खा के आपको अच्छा फील हो, बल्कि आपने वो वाला खाना है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, साइंटिफिकली आपको बेनिफिट दे, ठीक है। वो न्यूट्रिशन थेरेपी आ गई। न्यूट्रिशन थेरेपी में तो खाने की ये 3 चीज़ें आ रही है कि न्यूट्रिशन इनटेक आपका और लाइफस्टाइल अच्छा, और दूसरी चीज़ उसने क्या है कि कल्चर प्रेफरेंस और पर्सनल देखना, तीसरी चीज़ ईटिंग हैबिट का और ब्लड ग्लूकोज लेवल और लाइपोप्रोटीन प्रोफाइल को मॉनिटर करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।